दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 87 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। सभी पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न जो है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। देखिए श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 3 लिखा हुआ है, 3 के आगे आपका 11 दिया गया है, 11 के आगे आपका 38 दिया गया है, 38 के आगे आपका 102 दिया गया है, 102 के आगे आपका 227 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। 3 से 11 को देखिएगा तो +8 का अंतर है, 11 से 38 है प्लस इसमें आपका 27 का अंतर हो जाएगा। 38 से आपका 102 लिखा हुआ है +64 का अंतर है। आगे देखिएगा 102 से आपका 227 लिखा हुआ है +125 का अंतर है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई अंतर को और समझने की कोशिश कीजिएगा। 8 का है, 27 का है, 64 का है, 125 का है। ये सभी संख्या किसी न किसी संख्या का क्यू दिया गया है। जैसे कि 8 आपका 2 का क्यू होता है, 27 आपका 3 का क्यू होता है, 64 आपके 4 के क्यू होते हैं, 125 आपका 5 का क्यू होता है। देखिएगा ध्यान से 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, 4 का क्यू है, 5 का क्यू है। तो अगले अंतर मेरे भाई आपके 6 के क्यू हो जाएगा। 6 का क्यू आपका कितना होता है, 6 का क्यू आपका 216 होता है। यानी कि अगले जो अंतर है आपका +216 का हो जाएगा। जब हम लोग 227 प्लस करेंगे 216 तो आपका कितना हो जाएगा, 227 + 216 जो है आपके 443 हो जाएंगे। 443 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपके 443 भरे जाएंगे। 443 आपका ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस पार्ट में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे, हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका CGR दिया गया है। CGR के आगे देखिएगा तो आपका GJT दिया गया है। इसके आगे देखिएगा मेरे भाई तो आपका KM भी दिया गया है और इसके आगे आपका
क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, सिंगल सिंगल अक्षर को तो आपका सी से जी दिया गया है। सी आपके तीसरे नंबर पर आते हैं ABCD के क्रमानुसार में, और जी आपके साथ में पर आते हैं, इसमें आपका +4 है। आगे देखिएगा मेरे भाई, जी से आपका जे दिया गया है, जी आपके 7 में पर आते हैं, जी आपके 10 में पर आते हैं, +3 कर दिया गया है। आगे देखिएगा, आर से आपका टी लिखा हुआ है, आर जो है वो आपके 18 में पर आते हैं, टी आपके 20 में पर आते हैं, इसमें आपका +2 है। आगे देखिएगा, जी से आपका के लिखा हुआ है, इसमें भी आपके +4 हो जाएंगे। जे से आपका एम है, +3 है। टी से आपका भी है, +2 है। यानी कि सभी अक्षर में पहले वाले में +4, दूसरे वाले में +3 और तीसरे वाले में +2 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले हम लोग के +4 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, के मेरे भाई 11 में पर होते हैं, 11 + 4 आपका 15 और 15 में पर आपका ओ होता है। आगे देखिएगा, आपका एम है, एम +3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, एम आपके 13 में पर होते हैं, 13 + 3 आपके 16 और 16 में पर आपका पी होता है। आगे देखिएगा, आपका भी है, भी +2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, भी आपके जो है वो 22 में पर होते हैं, 22 + 2 आपके 24 और 24 में पर आपका एक्स होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका OPX लिखा हुआ है, देखिएगा OPX आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका OPX भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 42 से 6 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा, आपका 72 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 42 से 6 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 72 से कौन सा संख्या बनेगा। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे, हम लोग 42 से 6 किस प्रकार से ला सकते हैं। 42 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 6 बन जाए। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 42 को तो 42 आपका 4 और 2 से मिलकर बनता है। 42 आपके 4 और 2 से मिलकर बनते हैं। अगर 42 के सभी संख्या को आपस में जोड़ लेने की 4 + 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 + 2 आपका 6 होता है। देखिए 6 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखेंगे तो 72 आपका 7 2 से मिलकर बनता है। 72 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 7 + 2 करेंगे तो आपके 9 हो जाएगा। 9 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। एनालॉजी के प्रश्न है, और एनालॉजी के प्रश्न में आपको कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा, VAB का संबंध किस प्रकार से UCD के साथ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा, TEF का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे, VAB से UCD किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा, पहले आपका भी है, ए है, उसके बाद बी है, और इससे क्या लिखा हुआ है, UCD लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो भी से आपका U लिखा हुआ है, -1 हो जाएगा। ए से आपका सी लिखा हुआ है, +2 है। बी से आपका डी है मेरे भाई, +2, यानी कि पहले वाले अक्षर में -1, दूसरे और तीसरे में +2 कर दिया गया है। तो वही से हम लोग TEF के साथ करेंगे।
TEF को ले लीजिएगा और पहले वाले अक्षर में कितना करना है, -1 करना है। देखिएगा T-1 आपके कितने हो जाएंगे, T आपके 20 में पर होते हैं, 20 - 1 आपका 19 और 19 में पर आपका S होता है। आगे देखिएगा दूसरे वाले में +2 करना है, यहाँ पर +2 करेंगे, E+2 आपके कितने हो जाएंगे, E आपके 5 में पर होते हैं, 5 + 2 7 और 7 में पर आपका G होता है। आगे देखिएगा आपका F है, तीसरे वाले में भी +2 करना है, यहाँ पर भी +2 करेंगे, F+2 आपके कितने हो जाएंगे, F जो है वो मेरे भाई आपके F जो है वो आपके छठे पर आते हैं, 6 + 2 आपके 8 और 8 में पर आपका H होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका HGH लिखा हुआ है, देखिएगा SGH ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका SGH भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, विषम अक्षर, विषम संख्या या फिर विषम शब्द चुनने के लिए बोले, तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा आपका PET दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में आपका CAP दिया गया है, ऑप्शन सी में आपका TIW दिया गया है और ऑप्शन डी में आपका RFD दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका PET दिया गया है, इसमें आपका ई जो है वो वॉवेल दिया गया है। ऑप्शन बी में देखिएगा CAP दिया गया है, इसमें भी आपका एक अक्षर ए जो है वो वॉवेल दिया गया है। ऑप्शन सी में देखिएगा TIW, इसमें भी मेरे भाई आपके एक अक्षर जो है आई, ये आपके वॉवेल दिए गए हैं। ऑप्शन डी में देखिएगा RFD दिया गया है, इसमें आपका कोई भी अक्षर वॉवेल नहीं दिया गया है, तो सबसे अलग आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन डी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिए 121 है, ऑप्शन बी में आपका 133 दिया गया है, ऑप्शन सी में आपका 153 है और ऑप्शन डी में आपका 177 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए में आपका 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है, और इसके बाकी सभी संख्याओं को देखिए, ये किसी भी संख्याओं का स्क्वायर नहीं है, यानी कि सबसे अलग आपका ऑप्शन ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बस, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा और रॉकेट का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। इसमें सबसे पहले आपका कौन सा शब्द आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके बैलगाड़ी हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। बैलगाड़ी के बाद आपका घोड़ा हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। घोड़ा के बाद मेरे भाई आपके बस हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर। बस के बाद आपका हवाई जहाज हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर, और हवाई जहाज के बाद आपका रॉकेट हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 4 1 3 5 लिखा हुआ है, देखिएगा 2 4 1
3, 5 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका सबसे पहले बैलगाड़ी, उसके बाद आपका घोड़ा, उसके बाद आपका बस, उसके बाद आपका हवाई जहाज, उसके बाद आपका रॉकेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझ लीजिएगा, आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 लाइन से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग पहले इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा 43, 21 और 35 दिया गया है। इधर आपका 25, 40 और 34 दिया गया है। इधर देखिएगा तो 28, 35 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर हम लोग ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 43 प्लस 21 प्लस 35 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिएगा 43 प्लस 21 प्लस 35 आपका मेरे भाई 99 होता है। आगे देखिएगा अगर आप लोग ये तीनों संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ ले, यानी कि 25 प्लस करेंगे 40 प्लस करेंगे 34, तो आपका कितना हो जाएगा, 25 प्लस 40 प्लस 34 भी आपका 99 होता है। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका ये तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 99 होता है, ये तीनों भी संख्याओं को जोड़ने पर 99 होता है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ये तीनों संख्याओं को मिलकर हमें 99 लाना है। देखिएगा 2 संख्या दिया गया है 28 और 35। पहले हम लोग 35 प्लस 28 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35 प्लस 28 जो है वो आपका 63 हो जाएगा। 63 में हम लोग कितना जोड़े ताकि हमारा नीचे 99 बन जाए, तो 63 प्लस अगर हम लोग 26 करते हैं, देखिएगा 63 प्लस अगर हम लोग 36 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 99। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे क्या भरा जाएगा, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 36 भरा जाएगा। 36 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 36 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा, यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा और ये देखिएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है। देखिएगा आपसे पूछ रहा है कि साफ आकाश का रंग क्या होगा। साफ आकाश का रंग मेरे भाई आपका कौन सा कलर का होता है, हम लोग ये जानते हैं कि साफ आकाश का जो कलर होता है, रंग होता है, वो नीला होता है। लेकिन यह प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो देखिएगा नीला को क्या कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा, वायु को हरा कहा जाता है, हरे को नीला कहा जाता है और नीले को आकाश कहा जाता है। यानी कि ये प्रश्न के अनुसार आकाश का जो साफ आकाश का जो रंग है वो आकाश कलर का होगा। आकाश कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है, यदि ए बराबर 1, कैट बराबर 24 तो पुलिस बराबर क्वेश्चन मार्क, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या
भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह सोचिएगा ए से 1 कैसे लिख रहा है, कैट से 24 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे पुलिस आपका कौन सा संख्या बनेगा। सबसे पहले हम लोग ए को देखेंगे, ए से 1 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ए को अगर ABCD के क्रमानुसार पर तो ये आपके पहले नंबर पर आते हैं। उसी प्रकार से कैट को देखिए, कैट आपका CAT से मिलकर बनता है। अगर कैट के हम लोग सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो C आपके तीसरे पर होती है, A आपके पहले पर और T आपके 20वें पर। सभी को आपस में जोड़िएगा तो आपका 24 बन जाएगा। 3 + 1 आपके 4, 4 + 20 आपके 24 हो जाएंगे। देखिए 24 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पुलिस को देखिएगा तो पुलिस आपका POLICE से मिलकर बनता है। सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो P आपके 16वें पर होती हैं, O आपके 15वें पर होती हैं, L आपके जो है वो 12वें पर होती हैं, I आपके 9वें पर होती हैं, C आपके जो है वो तीसरे पर होता है और E आपके 5वें पर होता है। यहाँ पर देखिए सभी को आपस में जोड़ लिए थे तो यहाँ पर भी सभी को आपस में जोड़ लेंगे। 15 + 16 आपका 31, 31 + 12 आपके 43, 43 + 12 आपके 43 + 12 आपके 52, 52 + 3 55 और 55 + 5 आपके 60 हो जाएंगे। 60 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 60 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 को करा है, अपने घर से राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर तय करता है। वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर तय करता है। अंत में पूरब की ओर मुड़ते हुए 10 किलोमीटर तय करता है। वह अपने घर से किस दिशा में है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, अपने घर से किस दिशा में है ये आप लोगों से पूछ रहा है। राम का दिशा नहीं पूछ रहा है कि राम कौन सा दिशा में, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वो अपने घर से किस दिशा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा मेरे भाई, दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम जो है वो आपका ए वाला दिशा हो जाएगा, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपके नीचे की ओर होता है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है, अपने घर से राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। उत्तर आपका ऊपर की ओर है, यानी कि ऊपर की ओर राम जो है वो 15 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर राम जो है वो 15 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। जब हम लोग यहाँ से बाईं ओर मुड़ेंगे मेरे भाई तो आपका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम की ओर वह 10 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर तय करता है, यानी कि फिर से वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। हम लोग फिर से जब बाईं ओर मुड़ेंगे तो उसका दिशा जो है वह दक्षिण की ओर हो जाएगा। दक्षिण की ओर वह 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, अंत में पूरब की ओर मुड़ते हुए 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर से वह पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि उसका दिशा जो है उसका जो दूरी है ए वाला 10 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये देखिएगा कि आपसे पूछ क्या रहे थे, कि आपसे पूछ रहा है कि वह अपने घर से किस दिशा में है। उसका घर जो है वो यहाँ पर है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और वह यहाँ पर चलकर आया है। देखिएगा, अगर आपसे राम का दिशा पूछे कि राम कौन सा दिशा में है तो इस वाले दिशा में आपके कौन से होते हैं, पूरब होते हैं, यानी कि पूरब आपका उत्तर बन जाएगा। लेकिन वह आपसे पूछ रहा है कि वह अपने घर से कौन सा दिशा में, तो देखिए अपने घर से वो ऊपर की ओर है,
ऊपर में देखिएगा तो आपका उत्तर दिया गया है, यानी कि राम जो है वो अपने घर से उत्तर दिशा में है। उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। यही आपसे अगर ये पूछ देता कि राम कौन सा दिशा में है, तो राम का जो दिशा है वह पूरब की ओर है, लेकिन वो अपने घर से कौन सा दिशा में है, तो उत्तर दिशा में ओर है। उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कराई दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी है। ध्यान से पहले आप लोग आकृति को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन आकृति किसके लिए यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा गायक का जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके मेरे भाई ये आपके गायक के लिए दिए गए हैं। आगे देखिएगा तो नर्तक को देखिएगा तो नर्तक के लिए आपका यहाँ पर नर्तक दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके नर्तक के लिए दिए गए हैं। आगे देखिएगा मेरे भाई कलाकार के लिए देखिएगा तो कलाकार के लिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपके कलाकार है। बैलियन वादक के देखिएगा तो बैलियन वादक को देखिएगा मेरे भाई आपका जो ए वाला है ये आपका बैलियन वादक है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपको प्रश्न कर रहा है कि उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और बैलियन वादक भी है, यानी कि नर्तक भी होना चाहिए, गायक भी होना चाहिए और बैलियन वादक भी होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा नर्तक आपका ए वाला है, गायक आपका ए वाला है और बैलियन वादक आपका ए वाला है। ये तीनों का संबंध सिर्फ आपका जो क्यू यहाँ पर दिया गया है क्यू के साथ है। क्यू कौन सा ऑप्शन में है देखिएगा, क्यू आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्यू जो दिया गया है वो आपके नर्तक भी है, गायक भी है और बैलियन वादक तीनों है, यानी कि तीनों का संबंध सिर्फ क्यू के साथ है। तो क्यू आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्यू आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एशिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग तीनों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो एशिया द्वीप के अंदर ही आपके बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों देश होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एशिया के लिए एक गोला बना लेंगे और एशिया के अंदर ही आपके बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों हो जाएंगे। बांग्लादेश आपका अलग देश है और अफगानिस्तान आपका अलग देश है। तो ये दोनों आपके एशिया के अंदर रहेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको करा है किसी निश्चित कोड भाषा में भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, घटाव गुणा को प्रदर्शित करता है, जोड़ भाग को प्रदर्शित करता है और गुना घटाव को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। प्रश्न आपका 24/14 घटाव 5 जोड़ 10 गुना 14 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि भाग जो है वो जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर समीकरण में जहाँ पर भाग दिया गया है वहाँ पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। घटाव आपका गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि घटाव के जगह पे गुना को रखेंगे। जोड़ जो है वो भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। और गुना जो है वो आपका घटाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि गुना के जगह पे घटाव को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले आपका 24 है, उसके बाद आपका भागा है। भाग किसको प्रदर्शित करता है देखिएगा, भाग मेरे भाई आपको जोड़ को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपके जोड़ 14 हो जाएंगे। आगे देखिएगा घटाव है,
घटाव को देखिएगा, घटाव आपको गुना को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर आपके गुना 5 हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका जोड़ है, जोड़ आपके भाग को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर आपके भागा 10 हो जाएंगे। आगे देखिएगा गुना है, गुना आपका घटाव को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर आपके घटाव 14 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद घटाव का, उसके बाद जोड़ का। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 24 प्लस करेंगे 14 गुना करेंगे 10, 5/10 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 5/10 जो है आपके 1/2 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा घटाओ 14, इससे जब हम लोग हल करेंगे तो अब आपका गुना का काम हो जाएगा। देखिएगा 24 प्लस करेंगे 14 गुना 1/2 आपके कितने हो जाएंगे? 7 दूना 14, यानी कि यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे? यहाँ पर आपके 7 हो जाएंगे, यानी कि 24 प्लस करेंगे 7 माइनस करेंगे 14। देखिएगा 24 प्लस 7 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 24 प्लस 7 जो है वो आपके 31 हो जाएंगे। 31 माइनस 14 आपके कितने होते हैं? 31 माइनस 14 जो है वो आपके 17 होती हैं। 17 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 17 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जब भी आपको इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से देखिएगा और उसे डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे प्रश्न को आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सको। ध्यान से देखिएगा, कथन एक आपको क्या करा है? सभी कप प्लेट है। देखिएगा कथन एक आपको करा है सभी कप जो है वो प्लेट है, यानी कि मेरे भाई ये आपके कप हो जाएंगे, ये आपके कप हो जाएंगे और ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके जो है वो प्लेट हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग प्लेट भी लिख लीजिएगा, ये आपके प्लेट हो जाएंगे। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा, कथन 2 को। तो कथन 2 आपको करा है सभी प्लेट लाल है। क्या बोला जा रहा है? सभी प्लेट लाल है, यानी कि ये वाले जो है वो मेरे भाई आपके लाल हो जाएंगे। सभी प्लेट जो है वो लाल हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग लाल भी लिख लीजिएगा। अब निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और इस वाले डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कि सभी कप जो है वो लाल है। देखिएगा सभी कप जो है वो लाल है। देखिएगा लाल के अंदर आपका कप दिया गया है, यानी कि ये वाले निष्कर्ष जो है वो सही बनते हैं। सभी लाल जो है, सभी कप जो है वो लाल बनता है, यानी कि निष्कर्ष एक आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखेंगे तो सभी प्लेट जो है वो कप है। देखिएगा प्लेट आपका ए वाला दिया गया है, कप आपका ए वाला दिया गया है और आपसे पूछ रहे सभी कप जो है वो प्लेट है, यानी कि ये जो है वो मेरे भाई आपके गलत हो जाएंगे। सभी कप आपके प्लेट नहीं हो सकते हैं। सभी प्लेट आपके कप हो सकते हैं, लेकिन सभी प्लेट आपका कप नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष हम लोग 3 को देखेंगे तो सभी लाल आपके प्लेट है। देखिए लाल आपका यहाँ पर दिया गया है और प्लेट मेरे भाई आपके ए वाले दिए गए हैं। ये भी निष्कर्ष आपके गलत बनते हैं। सभी लाल प्लेट नहीं हो सकता है। सभी प्लेट जो है वो लाल हो सकते हैं, लेकिन सभी लाल आपका प्लेट नहीं होता है, यानी कि केवल निष्कर्ष एक निकलता है। केवल निष्कर्ष एक को कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए केवल निष्कर्ष एक आपका दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 को करें नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। हीरा, सोना, चांदी और प्लेटिनियम में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है? ये आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितने बच्चे इस वाले प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और आप लोग यहाँ भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि 16 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।